डे नहीं जाएंगे। और हुआ भी यही। चौधरी छोटूराम के बनाए कानूनों से किसानों को फसल के उचित दाम तो मिलने लगे, लेकिन अभी भी किसान और मजदूर तबके को अपनी फसल बेचने से लेकर सामान खरीदने तक तोल में गड़बड़ियां हो रही थी। इसकी रोकथाम के लिए सर छोटूराम ने बैंकिंग जांच पड़ताल कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया 5 जिलों में कांटों की जांच करने पर 42% कांटों में गड़बड़ी मिली, जबकि 75% वजन करने वाले बाट गलत थे। छोटी तराजू भी 65% खराब मिली। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हर दुकानदार के पास 2-2 तराजू पाए गए, जिनमें माल खरीदने का तराजू अलग और बेचने का तराजू अलग था। इस रिपोर्ट को देखते हुए सर छोटूराम ने सही तौल के लिए तराजुओं के ऊपरी आधार, बैलेंस में सुई लगवाने और हर साल बट्टों की जांच कर उन पर मोहर लगवाने और सरकार से सर्टिफिकेट लेने का नियम बनवाया और काणी डंडी और काणे बाटों को खत्म किया। छोटूराम जी की कोशिशों से किसान ही नहीं बल्कि खेती से जुड़े हर मेहनतकश तबके के जीवन में सुधार हुआ और उसके लिए रोजी रोटी कमाना और आसान होने लगा। और सर छोटूराम से दीन बंधु बन गए। चौधरी छोटूराम सिर्फ किसानों के मसीहा नहीं थे, बल्कि समाज के हर कमजोर दबे कुचले तबके के दुख दर्द को महसूस करते थे और जद्दोजहद के साथ जीने की कोशिशों में लगे आदमी के लिए जीने की राह को आसान बनाने में ताउम्र लगे रहे। उन्होंने 24 घंटे काम करने वाले मजदूरों के लिए 1940 में ट्रेड एम्प्लॉयज एक्ट बनाया और मजदूरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। समाज के निचले पायदान पर गुजर बसर कर रहे भूमिहीन तबकों को जमीन दिलवाई। छुआछूत जैसी बुराई को खत्म करने के लिए भी कानून बनवाया। अफसरों को हुक्म दिए कि कोई भी गरीब तबके के लोगों से बेगार नहीं करवाएगा। मिट्टी का काम करने वालों पर लगने वाली चाकला को खत्म करवाया। जो जातियां भेड़ बकरियां पालकर उनके बालों को बेचकर काम चलाती थी, उन भेड़ के बाल उतारने के ठिकानों ने कतरन लाग लगा रखी थी। सर छोटूराम ने 26 जुलाई 1941 को मारवाड़ के गांव रतनकुड़िया और पहाड़सर में भेड़ बकरी पालकों को इकट्ठा कर कतरन लाग से इन्हें मुक्ति दिलाई। औरतों पर अत्याचार को बंद करवाने के लिए जेंडर इक्विटी एक्ट 1942 भी उन्हीं की देन है। इस तरह समाज के हर कमजोर तबके का चौधरी छोटूराम ने साथ निभाया और रहबरे आजम चौधरी सर छोटूराम के साथ साथ दीन बंधु भी कहे जाने लगे। देखा सर छोटूराम ने कैसे लोगों के जीवन को आसान कर दिया, कैसे गरीब के दुख दर्द के वे साथी बन गए और कैसे दीनों के बंधु बन गए। चौधरी छोटूराम ने सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि व्यापारी वर्ग के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए। वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वालों में से थे। पानीपत में ऊन की सफाई धुलाई का पहला उद्योग, हिसार का टेक्सटाइल उद्योग या लुधियाना का हौजरी उद्योग, सब के सब असल में सर छोटूराम जी की ही देन थे। चौधरी छोटूराम जानते थे कि उद्योगों के विकास के बिना देश की तरक्की हो ही नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने उद्योग धंधों का विकास करवाया। उन्होंने ही पंजाब के उद्योग विभाग की शुरुआत की, ITI खुलवाई। व्यापारियों को उद्योगों की ओर खींचने के लिए उन्हें समझाया कि जिस कच्चे माल को तुम जितनी कीमत पर बेच रहे हो, उसी से बना माल तुम्हें 2 गुने और 4 गुने दामों में मिलता है। उन्होंने व्यापारियों को उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से सुविधाएं भी दिलवाई। उद्योगों को धन उपलब्ध कराने के लिए पंजाब वित्त मंडल का विकास किया। पानीपत में ऊन सफाई धुलाई का पहला उद्योग लगाया। लुधियाना में 1,20,000 सरकारी कर्ज से हौजरी उद्योग खड़ा किया। कांगड़ा और कुल्लू में ऊन की कताई मिल लगाने के लिए कर्ज दिए। हिसार में टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना की। 27 दिसंबर 1938 को लाहौर में उद्योग प्रदर्शनी लगाई गई। जम्मू इलाके में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग स्थापित किए गए। छोटे कारीगरों को खिलौने और बर्तन बनाने के लिए आर्थिक मदद दी गई। अमृतसर में कंबल बनाने के लिए उद्योग खड़े किए।
ये कंबल इंपीरियल सेना को बेचे जाने लगे। कुल मिलाकर चौधरी छोटूराम ने आर्थिक विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चौधरी छोटूराम ने किसानों को कर्ज मुक्त करवाया, मेहनतकश को उसकी मेहनत का फल दिलवाया, व्यापारियों को उद्योग की शुरुआत करने के लिए सुविधाएं दिलवाई। लेकिन सबसे अहम माना जाता है अपनी अंतिम सांस लेने से पहले तक एक ऐसी योजना का रास्ता साफ करना जिससे न सिर्फ हरियाणा, पंजाब बल्कि पूरे उत्तर भारत में मुर्दा जमीन में भी जीवन का संचार कर दिया, जिससे बंजर खेतों में हरियाली छाने लगी, जिससे ना जाने कितनी ही योजनाएं आज भी साकार हो रही हैं। और ये योजना थी भाखड़ा डैम की। चौधरी छोटूराम एक कर्मठ राजनेता थे। आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो हरियाली छाई है सब उनकी बदौलत है। असल में चौधरी छोटूराम दूर तक सोच रखने वाले नेता थे। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बंजर पड़े इन खेतों तक दरियाओं का पानी पहुंचेगा। ये खेत किसी दिन लहलहा उठेंगे। ऐसे में नदियों के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की सोची चौधरी छोटूराम ने, जिससे इन राज्यों में आज हरियाली छाई हुई है। भाखड़ा नंगल डैम की योजना सर छोटूराम की बनाई योजना थी। ये योजना उनकी किसानों को आखिरी सौगात थी। भाखड़ा नंगल डैम योजना के निर्माण का शुरुआती काम नक्शा डिजाइन सर लुईस डेन की अध्यक्षता में पूरा किया गया, जो उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 8 जनवरी 1945 को पूरी रात भाखड़ा नंगल डैम योजना की फाइलों पर साइन किए और 9 जनवरी 1945 के सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली और वे जाते जाते भी आखिरी सौगात देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। जी हां, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे जन सेवा में लगे रहे। चौधरी छोटूराम किसानों के मसीहा, दीनों के बंधु, कद्दावर राजनेता, समाज सुधारक के अलावा एक पत्रकार भी थे। पत्रकारिता को उन्होंने शोषण के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वे समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक रहे तो जाट गजट के नाम से खुद भी समाचार पत्र निकाला, जिसमें किसानों के दुख दर्द को कलम के जरिए उजागर किया। चौधरी छोटूराम समाचार पत्रों की ताकत को पहचानते थे। उन्होंने इसे किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। जब ये काला कांकर के राजा रामपाल की यहाँ नौकरी कर रहे थे तो इनकी प्रतिभा को देखते हुए राजा रामपाल ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान के संपादक के तौर पर नियुक्त कर दिया। चौधरी छोटूराम ने यहीं से ताकत ली और आगे चलकर इन्होंने अपने दोस्त कन्हैया लाल के साथ मिलकर जाट गजट नाम से साप्ताहिक अखबार भी निकाला। इसमें ठग बाजार की सैर और बेचारा जमींदार से 17 लेखों की एक कड़ी पेश की, जिसने किसानों को झकझोर कर रख दिया। किसानों को जागरूक करने में पत्रकार छोटूराम का अहम योगदान था। चौधरी छोटूराम को हमेशा दीन दुखियों का दर्द सताता रहा और हर तरह से वे उसके इलाज को ढूंढते रहे। लेकिन वे जानते थे कि उत्तर भारत की जनता, खास तौर पर किसान, बड़े सीधे और भोले हैं, इसलिए हमेशा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को कहते थे कि मेरी 2 बातों की गांठ बांध लो, एक तो अच्छे से बोलना सीख लो और दूसरा दुश्मन को पहचान लो। आइए देखते हैं चौधरी साहब के इस संदेश को बयां करती ये रागनी। वो गफलत में दिन काट रहा न्यू ही खवारी से, कहे सुने की मन नाया बड़ी बीमारी से, लुटा पिटी तेरी घनी पुरानी इब्बी जारी से, तेरे दुख में मैं दुखी मेरी खुद की लाचारी से, खुद की लाचारी से जन्म जन्म की यारी मारी सच्ची जान ले, बोलना रे सीख। चौधरी छोटूराम के इस संदेश की आज सही मायनों में जरूरत है। आज बहुत सारे राजनेता उनकी प्रतिमाओं पर फूल माला चढ़ा रहे होंगे, लेकिन जिस तरह आज के राजनेता एक दूसरे पर टिप्पणियां करते हैं,
उससे लगता नहीं कि जिसकी प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे हैं उससे उन्होंने सीखा हो कि उनका संदेश क्या था, राजनीति करने का उनका उद्देश्य क्या था। अगर छोटूराम जैसे नेता के आचरण के एक भी पहलू को आज के नेता अपना लें तो जनता को राजनीति से किसी भी तरह की शिकायत नहीं रहेगी, लेकिन हालातों को देखते हुए लगता नहीं ऐसा। यही कारण है कि आज लोगों को यह कहना पड़ रहा है कि जनता का सच्चा रहबर छोटूराम कहां से लाएं। थे मेल मुलाजे आपस में ईसा महर मलोटा दिखे था मिल के काम करया करते सब भरम भरोटा दिखे था जो दीदे कढ़े ठाडा बन के ना मानस खोटा दिखे था सबका सेवक सबका प्यारा वो सब ते छोटा दिखे था मेरी आत्मा सीढ़ी हो ईसा प्यारा नाम करे ते ल्याऊं संसार भरे इस जनता का छोटूराम करे ते ल्याऊं। जी हां, कहां से लाए जनता के उस सच्चे रहबर को, उस साफ सुथरी राजनीति को, उस क्रांतिकारी माहौल को। असल में चौधरी छोटूराम जैसे नेता को आज उनके विचारों को फैलाकर ही दोबारा पैदा किया जा सकता है। सही मायनों में चौधरी छोटूराम को श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब देश का किसान खुशहाल होगा, मजदूर का शोषण बंद होगा, गरीब से गरीब आदमी सर उठाकर जीने लगेगा। हम अपने तरीके से चौधरी छोटूराम के संदेश को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी उनके विचारों की इस जलती मशाल से औरों की जिंदगी को रोशन करें और एक अच्छे शिक्षित समाज को बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हमारा A1 तहलका हरियाणा।